डियर फ्रेंड्स, मैं अभय सिंह राणा, रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल तथा करंट अफेयर्स में हमारा आज का टॉपिक है संसद की नवगठित समितियां, न्यूली स्टैब्लिश अर्थात और रीऑर्गेनाइज पार्लियामेंट्री कमेटी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग तथा व्यापम की परीक्षाओं में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को लेकर बहुत प्रश्न आते हैं। जैसा कि आप पिछले विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को दृष्टिगत करें, विगत दिनों माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय संसद की 6 महत्वपूर्ण स्थायी समितियों का पुनर्गठन किया, उनके सदस्य और पदाधिकारियों के नियुक्ति आदेश जारी किया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश की शासन प्रणाली लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ साथ संसदीय व्यवस्था अर्थात पार्लियामेंट्री सिस्टम पर आधारित है। भारतीय संविधान भाग 5 अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक केंद्रीय विधायिका के रूप में संसद का उल्लेख है। दोस्तों, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनप्रतिनिधित्व का एक सबसे महत्वपूर्ण मंच होती है। संसद एक बृहद संगठन है, वहां सभी विषयों पे गहन विचार नहीं किया जा सकता। इसके लिए संसदीय लोकतंत्र में हमारे देश में कुछ महत्वपूर्ण स्थायी और अस्थायी समितियों का गठन किया जाता है। संसदीय लोकतंत्र में हमें विगत प्रश्नों को अगर हम देखें तो संसद की 3 समितियां काफी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें लोक लेखा या पब्लिक अकाउंट कमेटी, अनुमान या प्राकलन या एस्टिमेट कमेटी, लोक उपक्रम या कमेटी ऑन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग कमेटी। ये काफी महत्वपूर्ण स्थायी संसदीय समितियां हैं। इसके अलावा आवास समिति, लाभ के पद से संबंधित समिति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति जैसी समितियां भी होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 में हमारी 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए। इस लोकसभा चुनाव के उपरांत अगले 2024-25 सत्र के लिए संसदीय समितियों को पुनर्गठित करने की आवश्यकता थी। तो हम आज आपको संसद की समितियां, उनके नए पदाधिकारी और उनके विषय में विस्तृत प्रकाश डालने जा रहे हैं। तो आइए देखिए, न्यूली एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समितियों का पुनर्गठन सत्र 2024-25। लोकसभा संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया तथा इनके सदस्य और नए अध्यक्ष नियुक्त किए। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने 17 अगस्त को 2024-25 के लिए 6 समितियों का पुनर्गठन किया, जिनमें लोक लेखा समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष कांग्रेस के श्री वेणुगोपाल हैं। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग या सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के प्रमुख जो है श्री बैजयंत पांडा, ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। प्राक्कलन या अनुमान समिति या एस्टिमेट कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल हैं। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड कास्ट, इस समिति के अध्यक्ष श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी को नियुक्त किया गया। उसी प्रकार अदर बैकवर्ड क्लास वेलफेयर कमेटी जो पार्लियामेंट की समिति है, इसके अध्यक्ष लोकसभा के सांसद श्री गणेश सिंह को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं संसदीय समितियां। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। दोस्तों, यह ऐसी संसदीय समिति है जिसका गठन सर्वप्रथम इंग्लैंड में वेल्वी समिति के सुझाव पे हुआ था। भारत में लोक लेखा समिति 1919 के मानफोर्ड अधिनियम के तहत स्थापित करने का प्रावधान था। लोक लेखा समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। इस समिति में 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से समानुपातिक प्रणाली, जिसे हम प्रोपोर्शनल रेशियो सिस्टम या ऐसे के नाम से जानते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे कि वित्त से संबंधित मामलों में विपक्ष ज्यादा सक्रिय होता है, इसलिए हमारे संसदीय लोकतंत्र का एक आदर्श है कि इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा में विपक्ष का ही नेता नियुक्त किया जाता है। यह समिति 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत सर्वप्रथम 1921 में गठित की गई। भारत के सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या नियंत्रक महालेखा परीक्षक को इस समिति का मित्र या मार्गदर्शक कहा जाता है। इस समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री केसी वेणुगोपाल हैं। लोक लेखा समिति, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता केसी वेणुगोपाल लोक लेखा समिति की अध्यक्षता करेंगे, जो सरकारी खर्चों पर अपनी गहन नजर रखेगी। आमतौर पे विपक्षी दल के सीनियर लीडर को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। वो लोकसभा या राज्यसभा में किसी का भी सदस्य हो सकता है। वेणुगोपाल से पहले श्री अधीर रंजन चौधरी 5 साल तक इस समिति के अध्यक्ष रहे। प्राक्कलन या अनुमान समिति, दोस्तों, यह लोकसभा या संसद की सबसे बड़ी समिति है। इसे हम एस्टिमेट कमेटी के नाम से भी जानते हैं। संसद की सबसे बड़ी स्थायी समिति, जिसमें सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं।
दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, संसद की अनेक समितियों में एकलौती ऐसी समिति जिसमें सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। यह समिति भारत सरकार को वित्त विविधता या आर्थिक मामलों में सुझाव देती है। इस समिति ने बजट में वित्त विविधता संबंधी सुझाव देने का कार्य करती है। इसलिए इस समिति का अध्यक्ष हमेशा सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। इस समिति का गठन स्वतंत्रता के उपरांत जान मथाई समिति के सुझाव पे किया गया। इस समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष बिहार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री संजय जायसवाल हैं। इस समिति के सदस्यों का चयन लोकसभा में प्रोपोर्शनल सिस्टम अर्थात समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से होता है। तो दोस्तों, प्राक्कलन समिति यह स्वतंत्रता के उपरांत गठित हुई, भारत सरकार को बजट में वित्त विविधता संबंधी सुझाव देती है। वर्तमान में इस समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल हैं। संसदीय समिति, लोक उपक्रम समिति, कमेटी फॉर पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जिसे हम कोपू के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे विभागीय उपक्रम से हटकर लोक निगम, सरकारी कंपनियां, बोर्ड, आयोग, मंडल होते हैं जिन्हें सरकार से स्वायत्तता प्राप्त होती है, किंतु ये सार्वजनिक धन से स्थापित होते हैं, इसलिए इनमें संसद का प्रभावी नियंत्रण होना आवश्यक है। तब 1 मई 1964 को संसद ने अपने कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग या लोक उपक्रम समिति का गठन किया। सार्वजनिक क्षेत्र जैसे लोक निगम, सरकारी कंपनियां, बोर्ड, मंडल पे संसदीय नियंत्रण के लिए समिति का गठन किया। इस समिति में संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा तथा राज्यसभा के 15 धनसात कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनका चयन सभी दलों में से समानुपातिक प्रणाली के तहत एकल संक्रमणी मत के तहत होता है और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति माननीय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। सत्र 2024-25 के लिए लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता उड़ीसा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री बैजयंत पांडा करेंगे। आइए अब हम एक अन्य समिति, कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण पे समिति पर विचार डालेंगे। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिनमें 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इनका चयन समानुपातिक प्रणाली अर्थात प्रोपोर्शनल सिस्टम सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मेथड से होता है, जिसे हम हिंदी में एकल संक्रमणी समानुपातिक प्रणाली कहते हैं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इस समिति के सभापति की नियुक्ति समिति के सदस्यों में से की जाती है। 2024-25 के सत्र के लिए 18वीं लोकसभा में इस समिति की अध्यक्षता श्री फग्गन सिंह कुलस्ते करेंगे, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे तथा इस समय मंडला से लोकसभा सांसद हैं। एक अन्य समिति, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पे समिति, कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस, लोकसभा सांसद श्री गणेश सिंह, जो मध्य प्रदेश के सतना से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण की संसदीय समिति की अध्यक्षता करेंगे। इस समय केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि पे भारत सरकार के नियंत्रण अधीन सेवाओं और पदों पे पिछड़े वर्ग के रोजगार क्रीमी लेयर के संबंध में युक्ति संगतता पे यह समिति विचार कर रही है। तो दोस्तों, लोकसभा की पिछड़े वर्ग कल्याण समिति की अध्यक्षता वर्तमान में या इस सत्र के लिए कौन कर रहे हैं? श्री गणेश सिंह। दोस्तों, हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा भारतीय संसद की इन समितियों पे जो समसामयिक संदर्भ में प्रकाश डाला गया, आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफी उपयोगी होगा। Thanks for watching. If you like this video and think it's helpful for you, please like, share, subscribe. और दोस्तों, इस संबंध में कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें हम कौन से और अच्छे सुधार करके अधिक रोचक और उपयोगी बना सकते हैं, जिससे आगामी परीक्षा में आपको फायदा हो, आपके बहुमूल्य सुझाव जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।